और मनीष भाई आज संडे था, कहाँ गए थे घूमने आज? यार मैं ना घूमने के लिए कहाँ गया था। मैं गया था वही क्या बोलते हैं, दिल्ली के राजीव चौक में गया था। अच्छा। तो क्या कहाँ कहाँ घूमा, क्या क्या देखा आपने आज वहाँ पे? मैं आप देखो राजीव चौक में ऐसी बहुत सारी चीजें देखने के लिए, घूमने के लिए। आप वहाँ पर देख सकते हो, घूम भी सकते हो, बट उसके लिए पैसा चाहिए। और मैंने कुछ ऐसी चीजें थी जो देखी थी, और देखकर मेरा वहां जाने का मन किया, लेकिन मैं वहां सोचता ही रह गया कि जाऊं या नहीं जाऊं। हाँ, हाँ, वो चीज याद आई मुझे। एक रेस्टोरेंट था यार, हम्म, बहुत वीआईपी और क्लासिक था वो रेस्टोरेंट। हम्म, अब वहां पे बहुत लोग थे, मतलब कि बहुत वीआईपी वीआईपी लोग वहां पे खाना खा रहे थे। कोई चाय कॉफी पी रहा था, कोई डोसा खा रहा था, कोई पिज्जा बर्गर, हम्म, कोई ड्रिंक्स कर रहा था। मतलब ये सारी चीजें वहां पे मैंने देखा उन लोगों को। तो वो लोग मतलब कि इतनी एंजॉय से खाना खा रहे थे जैसे कि बहुत बढ़िया, बहुत वीआईपी हम्म, स्टैंडर्ड। ऐसा पहली बार देखा है मैंने। हम्म, तो मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि क्या मैं भी खाना खा सकता हूँ ऐसा कभी जिंदगी में, लाइफ में। बट मेरा जाने का मन तो किया था, बट मेरे अगर जाता, अगर खाना खा भी लेता तो बट मेरे पास पैसे नहीं होते कराने की। तो सिर्फ मैं सोचते ही रह गया कि मैं अंदर जाऊं या नहीं जाऊं। तो बट मेरे पास वो थे नहीं जो मैंने सोचा था, बट मैं सोचते ही रह गया, लेकिन कर नहीं पाया। तो बस आप मेरा मन तो था वैसे तो जाने का, बट मेरी प्रॉब्लम थी मनी। तो आपको क्या लगता है कि आप ऐसे खाना कभी खा सकते हो या फिर नहीं खा सकते हो? यार मैं तो लाइफ में कभी खा ही नहीं सकता ऐसा खाना, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा ही अरे नहीं है। अरे मनीष भाई देखो, ऐसी बात नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं मतलब कि ऐसा खा पाऊंगा, बस सिर्फ देख कर आ जाऊं लोगों को। देखो मनीष भाई, एक दोस्त होने के नाते जो मेरे अंदर विचार है, जो मेरा दुनिया को देखने का जो नजरिया है, वो ये है कि कि आपने बताया कि जैसे बोला क्या मैं ना बड़ी यहाँ खड़ा हो यार। ये रहा, समझ रहे हो? तो मनीष भाई, जैसे कि आपने बताया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं नहीं खा सकता बड़े होटलों में वीआईपी की तरह ये हो। लेकिन मेरा नजरिया ऐसा नहीं है। मेरा नजरिया पता है क्या क्या बोलता है? क्या? हाँ, कि कोई चीज आज जो चीज आज मेरे पास नहीं है, जरूरी नहीं हो कि कल भी मेरे पास नहीं होगा। तो जैसे वो बोलते हैं ना कि एक होता है पैसा ना होना, एक होता है गरीब होना। हाँ। पैसा ना होना एक टेम्पोररी होता है, लेकिन गरीबी परमानेंट होता है। तो मेरा माइंडसेट गरीबी का नहीं है। मेरा वैसा मैं ये मानता हूँ कि आज आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपका मन आज किया होगा लेकिन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं कि आप कल नहीं कर सकते। तो मैं इस पे दो तीन वर्ड बोलना चाहूंगा, क्या वो बोल लेना, बट मैं आपसे कुछ और बताना चाहता हूँ। मैं देखो, मैंने सिर्फ वहां पर जो चीजें देखी थी, तो किया था, मैं क्या ही कर सकता हूँ। गरीब आदमी हूँ मैं, ठीक है। यानी कि वही कमाता हूँ दिन के 350 400 रुपए एक दिन के कमाता हूँ। कभी लग जाता है तो ठीक है, नहीं लगा तो बैठा रहता हूँ। अब 350 300 400 रुपए में क्या ही खाना खाता हूँ मैं, बताइए। उतने में मेरा इतना तो एक दिन का खर्च हो जाता है। क्या बोलते हैं, घर में भी खर्च हो जाता है मेरा 150 200 रुपए रोज का खाने पीने का। तो वो तो घर का खाना है, नॉर्मली में इतना उठ जाता है। जब मैं वहां पे इतना वीआईपी खाना खाने के लिए जाता हूँ तो मेरा कितना लगता है, बस यही सोच कर मैं वहां से लौट के आ गया, क्योंकि मेरी औकात नहीं है वो ऐसा वीआईपी खाना खाने की। देखो मनीष भाई, सब कुछ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ एक दोस्त बनने का तब प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, लेकिन ये जो सोच है ना, मैं इसमें मुझे ये थोड़ा ना अजीब, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। क्योंकि ना हमारा जो दिमाग होता है ना, ये ऐसे काम नहीं है। दिमाग को आप अगर नेगेटिव चीज बोलोगे ना तो नेगेटिव की तरह काम करता है, वैसे हम बाहर में हमारा एक्टिविटी भी होता है। जी। लेकिन अगर आप जैसे बोलते हैं ना कि जैसा आदमी का विचार होता है वैसा उसका काम होता है, वैसे उसका भविष्य होता है। जी। तो मेरा यह मानना है कि आज मैं आपको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना थोड़ा बहुत ना सोच में थोड़ा इम्प्रूवमेंट, आपके विचार में थोड़ा वो करने की जरूरत है, कुछ पॉजिटिव चीज ऐड करने की जरूरत है। जैसे कि जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, कि जैसे किसी घटना को देखते हैं, किसी समस्या। तो मनीष भाई, आज आपको सुनने के बाद मतलब मैं जो जहाँ तक सोच पाया हूँ वो ये है कि आपका ना थोड़ा विचार में जो मतलब आपका सोच में ना थोड़ा बहुत वो उसमें कहीं माइनस पॉइंट आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो ठीक है, समस्या अपनी जगह है, समस्या टेम्प्रोरी होती है, परमानेंट समस्या कुछ भी नहीं होता, कोई भी चीज़ मतलब परमानेंट नहीं होता, टेम्प्रोरी होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो इस दुनिया में ना दो तरह के इंसान होते हैं। जैसे उदाहरण समझते हैं कि मान लो कोई समस्या आया, हमारे पास कोई समस्या आया, तो उसमें ना दो तरह के इंसान होते हैं इस दुनिया में। एक पता है क्या बोलता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, हाँ। ठीक है। दूसरा बोलता है
कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ। तो मतलब कि दो विचार आते हैं। हाँ, दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के विचार होते हैं। तो पता है आपको दोनों में क्या डिफरेंस है? जी। दोनों अब दोस्तों दोनों में अंतर क्या है? हाँ बताओ मुझे क्या अंतर है उन दोनों में, मुझे तो पता नहीं आज तक तो कि इंसान के अंदर दो विचार होते हैं करके। तो पता है दोनों में क्या अंतर है? एक आदमी जो बोला है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, उसने पता हाँ। क्या किया है? उसने अपने दिमाग पे फुल स्टॉप लगा लिया है। अच्छा। इसका मतलब होता है कि वो इंसान, उसको प्रकृति ने मतलब उसको जो मिला है वो उसी को मान लेगा, उसी को संतुष्टि हो जाएगा, उसी में खुश हो जाएगा। वो नया चीज खोजने का, मेहनत करने का हाँ। मतलब कोशिश भी नहीं करेगा और कुछ नया सीखेगा भी नहीं वो। लेकिन अच्छा। लेकिन जो दूसरा इंसान जो बोला है ना कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ, कैसे मैं इस होटल में खा सकता हूँ, कैसे मैं इस कपड़े को खरीद सकता हूँ, कैसे मैं इस गाड़ी को खरीद सकता हूँ, कैसे मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो वो जो बार बार ना क्वेश्चन लगा रहा है दिमाग में, वो अपने दिमाग को ना जोर लगा रहा है, व्यायाम करवा रहा है, एक्सरसाइज करवा रहा है, अच्छा। ताकि उसका दिमाग सोचे, थोड़ा नया नया रास्ता निकाले, कुछ नया सीखे और उस सीखने के बाद अपने जीवन में अप्लाई करे और उस चीज़ को कैसे पाना है उसको खोज के वो उसको पाले। एग्जाम्पल से ले लेते हैं, जैसे आज से ना सदियों पहले एक आदमी हुए हैं थॉमस एडिसन। अच्छा थर्मस एडिसन। हाँ, जिसने बल्ब का खोज किया है। आपको पता है उसका स्टोरी? नहीं मुझे नहीं कहाँ मालूम हुआ। तो पता है उसका स्टोरी क्या था? हाँ। जब थॉमस एडिसन ने उसके दिमाग में आया था ना कि ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में एक ऐसी लाइट बने जो रात को भी रोशनी दे। अच्छा मतलब ये रात में भी जो अभी लाइट जल रही है हाँ, वो जिसको सब उसी के अनुसार हुआ है। हाँ, थॉमस एडिसन ने ही खोज किया था। पता है कैसे हुआ? अच्छा। जब उसने वो दिमाग में विचार लाया ना, तब उस लोग क्या बोले, इस दुनिया में सूरज दिन में उगेगा और यही सब होगा, आग की रोशनी होगी, बाकी इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। दुनिया वाले बोलते कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन थॉमस एडिसन ने यहाँ पर अटका नहीं, उसने क्वेश्चन किया कि ऐसा कौन सा चीज हो, ऐसा कोई चीज है जिसमें मतलब रोशनी दे सके। उसने खोजना शुरू किया, क्वेश्चन करना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया और आज आप देख सकते हो हमारे पास उसका रिजल्ट है और गवाह है। लाइट है रात में भी उजाला हो रहा है। उसी देख लो आप, राइट बता दो, दो भाई थे, आज आप देख रहे हो ना हेलीकॉप्टर जहाज, हाँ। उन्हीं का दिया हुआ है। लोग बोलते थे क्या सिर्फ आसमान में पक्षी उड़ सकता है, अच्छा। इंसान कभी नहीं उड़ सकता वो। लेकिन उन्होंने इस सोच को चुनौती दी, गलत साबित किया। तो मैं आपसे एक दोस्त होने नाते यही बोलूँगा कि हमें, हाँ मैं ये समझता हूँ कि समस्या मेरे पास भी आपके पास भी है, हाँ। लेकिन हमारा दिमाग ना ये नहीं देखता है कि हम क्या बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं बुरा। अगर मैं अपने आप को गाली दूंगा ना, गुस्सा करूंगा ना, तो मुझे हानि होगी, दिमाग को किसी फर्क से नहीं पड़ता। लेकिन आप दिमाग में पॉजिटिव चीज, अच्छा चीज डालोगे ना, तो आपका दिमाग पर डे, डे बाय डे आपका दिमाग स्ट्रांग होगा और आपका दिमाग ट्रेंड होगा कि नया चीज कैसे खोजना है, मेहनत करना सीखेगा, तो आप अच्छा। तरक्की करोगे। तो मेरा यही मानना है कि इंसान को ना सोच में थोड़ा सा परिवर्तन करने से उसके लाइफ में बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है। हाँ। तो मेरा यही था। आप बताओ कि आपको थोड़ा बहुत आपको समझ में आया है मैंने बोला, या फिर मुझे आप कुछ एरर बताना चाहोगे कि हाँ बस इनको यहाँ पर कमी कमी थी या वो था? देखो आपने जो बताया उससे मेरा जो माइंड है ना वो पहले से और अब मतलब कि थोड़ा बहुत तो मेरा समझ में आ गया है कि जो इंसान है उसे अपनी सोच बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। हाँ। जैसे कि मैं ना सोचा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतना वीआईपी नहीं खा सकता, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं उस खाना मतलब रेस्टोरेंट की वीआईपी खाने को कैसे खा सकता हूँ, एक दिन अंदर जाके खाऊंगा। उन्हीं वीआईपी लोगों की तरह खा सकूं। बस यही दो सोच है। आप देखो, अब अगर आपने अगर ये बोल दिया होता कि मैं ऐसे नहीं खा सकता, आपने कभी सोचते भी नहीं, कोशिश भी नहीं करते। लेकिन अगर आपने ये बोला ना मैं एक दिन जरूर खाऊंगा, हाँ। तो इससे क्या होगा ना, क्वेश्चन लग गया। आप जरूर कभी न कभी दिमाग लगाओगे, कुछ ना कुछ मेहनत करोगे, जब जिस दिन आपके पास पैसा होगा आप उस दिन डेफिनेटली एक न एक दिन जरूर जाकर खाओगे। बस इसमें क्या अंतर हुआ, सोच का। सोच का। तो आज जब देखते हो बहुत सारे लोग दुखी हैं, असफल हैं, कहीं ना कहीं उसमें उनके सोच में कुछ कमी रह जाती है। तो मेरा यही मानना है कि जो इंसान जो होता है सोच से उसका जीवन बनता है। तो मतलब कि आज के टाइम में जो भी व्यक्ति गरीब है या अमीर है तो वो सिर्फ एक ही चीज से गरीब है और सोच, और अमीर है, तो वो है मतलब कि फिर उसका मानना ये है या तो वो अपनी सोच से गरीब है या फिर अपनी सोच से अमीर है। हाँ, उसके पीछे मतलब कि पहले उसने सोचा हुआ उसके बाद वो अमीर है या फिर गरीब है। जैसे मान लो कि अब आज संडे था, आप रायचूर घूमने से पहले सोचे होंगे या फिर एकाएक चले गए? हाँ देखो मैंने उसके लिए कुछ सोचा नहीं था बट मैं ऐसे ही चला गया उधर। लेकिन फिर भी दिमाग में तो आया होगा ना कि मुझे रायचूर जाना है। हाँ दिमाग में मेरा आ रहा था पहले से ही, और फिर उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट देखा उधर ही तो मेरा दम मन किया उधर जाने के, तो उसको देखा मैंने जाके। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आज संडे था, आपने पहले प्लान किया होगा कि रायचूर जाना है घूमने के लिए, तो पहले सोचा, उसके बाद काम हुआ ना। तो इसी अगर हम लाइफ में कुछ चीज चाहते हैं, कोई सपना मेरा है, तो पहले सोचेंगे
पहले मेरे अंदर विचार आना चाहिए ना। तो मान लो मेरे अंदर विचार ही नहीं आएगा तो हम कैसे उस चीज़ को पालेंगे। जी। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे कार चाहिए, अब मैं कार के बारे में सोचता ही नहीं हूँ कभी, मतलब मैं ऐसा मानता ही नहीं कि मैं कभी खरीद सकता हूँ। तो बताओ, आपको लगता है कि मैं उस कार को कभी खरीद लूंगा? यार ये बात तो सही है कि जब तक आदमी सोचेगा नहीं ना तब तक वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि सबसे बड़ी चीज है आदमी की सोच। सोच और है ना? अपने पर विश्वास, हाँ, अपने ऊपर विश्वास कि ना मैं इसको कर सकता हूँ। जैसे कि कर आपको, सकता हूँ। जैसे आपने बोला कि चलो मैं ठीक है, सिंटू, मैं आपकी बात मान गया, एक दिन मैं भी मेहनत करूंगा, मैं भी रास्ता खोजूंगा, मैं भी इसमें खाना खाऊंगा। लेकिन ऐसे बंदा आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे। हम बोलते थे आपने कर लिया, जैसे कि अब एडिसन साहब के साथ, राइट ब्रदर साहब, क्या हुआ, उसने सोच लिया कर लेंगे, लेकिन जब वो काम करने के लिए आगे बढ़े ना, बहुत नेगेटिव लोग बोले कि तुझसे नहीं हो पाएगा। उस टाइम एक चीज काम आती है, अपने ऊपर विश्वास। आत्मविश्वास अपनी हाँ, ऊपर। अपने ऊपर विश्वास। आप जैसे आप कोई कुछ काम कर रहे हो, आपने कुछ ठाना है हाँ, कि आपको लगता है कि मैं इसे कर लूंगा, अभी नहीं तो आज नहीं तो कल कर लूंगा, हाँ, लेकिन बीच में ना आपको थोड़ा जिंदगी आपकी कहते हैं ना परीक्षा लेती है, जिंदगी का एग्जाम होता है हाँ। कि वो चेक करता है कि ये इंसान सच में उस लायक है कि नहीं। मान लो जैसे, अच्छा, मतलब कि हाँ, ये है कि जिंदगी भी देखती है और ऊपर वाला भी देखता है हाँ, कि ये इंसान उस चीज के लिए लायक है कि मेहनत कर सकता है या नहीं कर हाँ, सकता है ना? उसको ले सकते हैं। अच्छा। तो यही सब था। बाकी मुझे लगता है, मुझे मतलब मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन मानना है कि अगर इंसान थोड़ा सा अपने विचार में, अगर सोच में थोड़ा परिवर्तन लाए ना, तो मुझे लगता है उसके जीवन में बदलाव डेफिनेटली आएगा और उसका जीवन बदलेगा, 100% बदलेगा। तो आज का मतलब कि मुझे समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया कि इंसान का अगर कोई कुछ करवा सकता है ना तो वो ना तो उसके कर्म कुछ करते हैं और ना ही उसका जन्म कुछ करता है। ठीक है, अगर कोई चीज है तो वो है उसकी मेहनत। मेरा तो अगर लड़का गरीब है तो वो अमीर ही बन सकता है। किसी ने उसको मना नहीं किया है कि तुम गरीब से अमीर मत बनो। हाँ, उसके लिए पूरा आसमान खुला पड़ा है, बस जरूरत है खुद की मेहनत की। तो इसे जैसे मान लो ना, कोई कोई लड़का बैठा हुआ है नीचे, मैंने उसको बोला कि तू मतलब तू बाइक नहीं चला सकता, हाँ। और उसके दिमाग में मैंने बोल दिया, अगर वो मान लो कि अगर मान लिया कि मैं इसको बाइक करने से चलाऊंगा, उसमें आत्मविश्वास ही नहीं है, तो कभी चला पाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर आत्मविश्वास है कि नहीं, मैं भी एक दिन बाइक चला लूंगा, आज मुझे चलाने नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जरूरी है कल नहीं मुझे चलाने आएगा, मैं भी प्रैक्टिस करूंगा, मैं भी सीखूंगा, तो मैं भी एक दिन चला लूंगा। लेकिन ये है कि उसने हार नहीं मानी। हाँ, वहीं पे उसने एक सवाल खड़ा कर दिया कि मैं एक दिन इसको चला सकता हाँ, हूँ। सीखूंगा, मेहनत करूंगा। तो दूसरा वो विचार उसके मन में आ जाता कि मैं यार हाँ, कहाँ चला पाऊंगा, उसने उसने सही कहा कि मुझसे नहीं होगा। मेरे से नहीं हो पाएगा, हाँ, है ना? तो वो कोशिश व्यक्ति नहीं करेगा। नहीं चला पाएगा, आगे चल के भी नहीं चला पाएगा और उस टाइम भी नहीं चला हाँ, पाएगा। आगे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है सोच। सोच। आदमी को सोच ही उसकी उसे आगे लेकर जीवन उसका जाती है। सोची जीवन है। आप किसी भी इंसान का देखो ना, अब हम लोग खड़ा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं कुछ सोचेंगे कि आज हम बात करते हैं मनीष भाई के साथ, पहले भी मेरे में विचार आया होगा। अगर मान लो विचार नहीं आता तो ये मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों मिलते। देखो मेरे अंदर भी मतलब ये वही मैं सोच रहा था आज कि मैं मतलब कि तेरे से मिलूं और इस चीज के बारे में पूछूं करूं और तू मुझे बताए और वो चीज मेरे को तूने बता दी है। तो यही है, तो मुझे लगता है मेरे को कि काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छे से गाइड किया आपने। और मैं चाहता हूँ यार कि जैसे आपने मुझे समझाया मैं हमेशा मतलब कि पॉजिटिव थिंग लेकर चलूं और कभी भी अपने माइंड में नेगेटिव थिंग लेकर ना आऊं। नहीं, नेगेटिव थिंग आएंगे। असली असली एग्जाम तो तब होता है ना कि नेगेटिव थिंग आने के बाद आप उसको हैंडल कैसे करते हो। देखो, इंसान का दिमाग जो होता है ना, विचार हमेशा बदलते रहता है। साइंस बोलता है कि एक इंसान के अंदर 66,000 विचार आता है एक दिन में। कभी वो गुस्सा भी आएगा, कभी आपका हिम्मत भी हार जाएगा, कभी जोश भी आ जाएगा, कभी मतलब हर तरह के विचार आएंगे। तो असली इंसान की पहचान जब तब होती है कि कोई समस्या आए, कोई वो गाली दे दे। मान लो कि आपका आपका लक्ष्य है, आप और बाइक से आप जा रहे हो अपने उस काम से जा रहे हो, हाँ। किसी ने आपको गाली दी थी, अरे मनीष तू नहीं कर सकता है, घटिया आदमी तू, वीडियो बनाता है, हाँ। वो बोल दिया। उस टाइम आपका असली परीक्षा ये होता है कि आप उस इंसान से लड़ते हो, उसका रिप्लाई देते हो, या सीधा अपने लक्ष्य फोर्स करते हो कि कोई बात नहीं, आज तो बोल ले, कल मेरा काम बोलेगा, कल मेरा समय मिलेगा। तू ही सलाम करेगा मुझे, तू ही मुझे बुलाएगा, तू नाम लेगा कि मेरा पड़ोसी है, मेरा भाई था। तो ये पहचान होती है इंसान की असली पहचान। यार जैसे कि मैं वीडियो भी बनाता हूँ ना तो वहां पर भी मेरा अभी कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं है, ना ही मेरा क्यों व्यूज आ रहा है। मतलब कि मुझे कहीं से कहीं तक लग नहीं रहा कि मैं वहां पर आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं हो रही है वहां पर, क्योंकि मेरा व्यूज आ ही नहीं रहा है। पूरा वही आता है 10-15 व्यूज आ रहा है। तो मैं कभी कभी जो है कि ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा और मेरे से नहीं हो पाएगा।
तो क्या आप बताना चाहती हो आप मेरे नहीं, लिए मैंने इस आपको चीज के बारे में? मैंने आपको बोला, पहली बात तो मैं भी आपके ऐसा सेम मैं भी हूँ, लेकिन मैंने अभी तो जितना पढ़ा है, जितने मैंने सफल लोगों के बारे में बायोग्राफी पढ़ी है, मुझे वहाँ से एक चीज़ मैंने सीखा है कि ना, जैसे हम लोग को डर लगता है ना स्टार्टिंग में, जैसे हम लोग को लगता है ना कि हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, समस्या, उनको भी समस्या होती है, दर्द तकलीफ उनको भी होती है। एक पता है अंतर, पता है क्या होती है, उस छोटी सी अंतर होती है, वो समस्या आने के बाद वही वाली बात, अभी हम शुरू में बात कहते हैं, सोच का फर्क है उनका। उनको भी हिम्मत हारने का मन करता है, उनको भी लगता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने कितना एफर्ट किया, लेकिन वो क्वेश्चन करते हैं, अगर कोई काम मुझसे नहीं हो पा रहा बार बार ट्राई करने के बाद, या तो मेरे काम में गड़बड़ी है, या तो मुझे उस काम को फिर से पढ़ के फिर से उसका प्रोसेस देख के कहाँ में कौन सी कमी रह पा रही है, उसको ढूंढ के उसको कमी को निकाल के अपने अंदर की कमी को दूर करके फिर से हम ट्राई करें, तो मुझे नहीं लगता है कि हम उस काम को नहीं कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे हम। तो इसे इंसान तो कोई भगवान जो जो सफल हुआ भगवान नहीं है, वो तुम्हारी तरह इंसान ही है। बस सोच इनका यही था, वो डरने हारने समस्या आने के बावजूद वो रुके नहीं, क्वेश्चन करते 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 उन्होंने अपने अंदर की कमियां को दूर किया, मेहनत किया और आगे बढ़ गए। तो मैं ये आपको ये इतना ही कहना चाहूंगा एक दोस्त के नाते, हाँ हिम्मत आपका कभी कभी लगेगा आपको कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मेरा लगता है ऐसा मानना है कि असली आपका भगवान जब बोलते हैं ना, प्रकृति है आपको देखते रहती है हमेशा कि सच में ये बंदा उस लायक है कि नहीं है, कि थोड़ा सा हिल जाता है। आपको उस लायक बनाने के लिए प्रकृति आपको रोज ट्रेनिंग देगा, रोज आपका एग्जाम लेगा, टेस्ट लेगा, देखते हैं ये झेल पाते हैं नहीं झेल पाते हैं। अगर आपने झेल लिया, आपसे बेटर कोई नहीं होगा। अगर आपने हार मान ली, तो बस पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ पछतावा आगे चल गया, यार मैंने कोशिश तो किया था, उनको हुआ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत कर रहे हो तो उस फील्ड में मतलब कि लगे ही रहो जब तक हाँ, कामयाब नहीं हो हाँ जाते लगे तब रहो, तक, लगे रहो और या तो फिर उस फील्ड में उतरो ही मत। हाँ, अगर आपने कुछ ठान लिया है कि मुझे करना है, तो अब जोश में शुरू में तो बोलते हैं जोश में कर लूंगा, हाँ। लेकिन असली तो खेल तब शुरू होता है ना जब मैदान में उतर गए। तो आप मैदान में से कि उतरने के बाद अब हर तरह की आपको चीज देखना पड़ेगा, कभी अच्छा काम, कभी अच्छा, मान लो कि जब आप एग्जाम ले लेते हैं, जिस दिन आपने शुरू किया होगा आपको जोश में आया होगा कि मैं सफल हो जाऊंगा, ये कर लूंगा, एक जब शुरू किया, कभी क्या हुआ, किसी को वीडियो अच्छा चला गया, अभी क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज में कोई वीडियो चला गया खुश हो गए, कोई वीडियो नहीं गया उदास हो गए। अरे मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो देखो मैंने क्या किया बता, क्या मैं अपना खुद का पर्सनल चीजें बता रहा हूँ लाइफ की, ठीक है, जिंदगी की मेरी। हाँ, जब मैंने शुरू किया था तब मेरे पास एक छोटा फोन था, मतलब कि ज्यादा महंगा नहीं था, और वो फोन था मेरा 2021 का। वो फोन जो है कि एकदम खत्म था। उससे मैंने शुरुआत की थोड़ी बहुत, बट उस टाइम की जो मेरी वीडियोस वगैरह थी ना, कोई इम्प्रूवमेंट वगैरह कुछ नहीं, मतलब कि कुछ नहीं हो रहा वीडियो में, कोई भी मेरी वीडियो देखना पसंद नहीं करता था। लेकिन मैं फिर भी क्या करता था कि वीडियो बनाता रहा, चाहे कोई लोग मेरी वीडियो को फोकस करे या नहीं करे, बट मैं अपनी खुद की अंदर की जो एनर्जी होती है ना, वो लाना चाह रहा था कि मैं मतलब कि एक अच्छा से अच्छा कैसे बोल सकूं, कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकूं बोलने में, ताकि लोग मेरे आवाज़ को सुनना पसंद करें, वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। और दूसरी चीज ये थी कि मेरे पास क्या बोलते हैं, अच्छा फोन नहीं था, उसकी वजह से जो मेरी वीडियोस थी उसमें वॉइस जो है कि प्रॉब्लम होती थी, अच्छे से सुनाई नहीं देता था। तो ये ये जो प्रॉब्लम है मुझे फेस करनी पड़ती थी, तो ये सारी प्रॉब्लम थी। फिर मैंने क्या किया, एक अच्छा अभी मैंने फोन ले लिया है, जिसकी वजह से जो है कि मैं वीडियो अच्छी शूट कर पाता हूँ और अच्छी क्वालिटी आती है उसकी। थोड़ा अच्छा बजट में मैंने फोन लिया है, तो मैंने फिर एक फोन लिया। हाँ, एक अच्छा फोन था जिससे मैं अभी थोड़ी अच्छी बहुत वीडियो वगैरह बना पा रहा हूँ, लेकिन व्यूज वगैरह तो आ नहीं रही, लेकिन वीडियो अच्छी बना पा रहा हूँ मैं। लेकिन मेरे अंदर एक जुनून है सिर्फ वीडियो बनाने का, जो मैं बना रहा हूँ, और 20 व्यूज आए चाहे ना आए मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि वीडियोस बनाता रहूँ। मेरे अंदर जो एनर्जी है उसको लेकर आ सकूँ मैं अपने अंदर, मतलब कि किसी भी जगह कोई भी वीडियो में शूट कर सकूँ, लोगों से कुछ भी पूछ सकूँ, और किसी भी टाइप की वीडियो में बना सकूँ। बस मैं यही चाहता था, और वो काम भी मेरा हो रहा है धीरे धीरे। बट मैंने यहाँ तक तो सोचा नहीं है कि वीडियो से मैं अपनी लाइफ सेट करूंगा या कुछ फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा करूंगा, ये सब चीजें नहीं सोची मैंने अभी। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने स्टार्टिंग किया था, आपका जज्बा, आपका जुनून, मुझे लगता है कि यही आपको मैं बोलता हूँ कि कोई भी अच्छा मेहनत कहीं बेकार नहीं आता। अगर आपने किसी भी काम को दिल से किया है ना, ईमानदारी से किया, मुझे लगता है कि उसका परिणाम आज नहीं तो कल आपको थोड़े बहुत मात्रा में जरूर देखने को मिलेगी, मतलब किसी न किसी मात्रा में जरूर देखने को मिलेगी।
तो मैं तो आपको सही कहना चाहूँगा एक दोस्त के नाते कि आपने जो शुरू किया है आप ईमानदारी से मेहनत से लगे रहो। हाँ, कि आपको बस यही चीज़ देखना है कि कभी कोई चीज़ अगर जो चीज़ आपने सोचे काम किया और वो चीज़ नहीं हो रही है, तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि कहाँ कमी रह रही है, ना कि इस पे ध्यान देना है कि यार मेरे अंदर कमी है, मैं नेगेटिव हूँ, उसने सच में कहा था कि मैं सफल नहीं पाऊंगा। नहीं, इस पे ध्यान नहीं देना, ये बेवकूफ़ इसका पहचान। आप सही डायरेक्शन को सही दिशा में हो, बस आपको क्वेश्चन आपको विचार चेंज करना है, विचार चेंज करना है कि यार मैं काम तो सही कर रहा हूँ, मैं अपना विचार भी, अपना क्वेश्चन भी, अपना बात भी सही बता रहा हूँ, लेकिन कमी कहाँ पर रह रही है? कमी कहीं ना कहीं रह रही है, क्योंकि हमारा साइंस बोलता है कोई काम करेंगे तो क्वेश्चन तो आता है, समझ आदमी बोलता है कि मैंने बता कोई काम किया, वो काम क्यों नहीं हुआ, तो क्वेश्चन समझ आदमी बोलता है कि क्वेश्चन करो, कारण को ढूंढो कि क्यों नहीं हो पा रहा है। तो आपको बस मैं इतना बोलूंगा कि आप बस बीच बीच में जब कोई काम आपसे नहीं हो, जो आपने जैसा चाहा था कि हो जाए, तो बस आप एक ही चीज़ करना, कारण ढूंढना बैठ के। मेरा मानना है कि मैं तो अपने पेन को भी लेता हूँ, मैंने ठाना है कि आज मुझे ये काम करना है, नहीं हुआ तो मैं देखता हूँ कुछ कहाँ कहाँ मैंने गलती करी, उस गलती को ठीक करता हूँ और नेक्स्ट डे फिर प्रयास करता हूँ, तो मुझे वो काम हो जाता है। तो यही है, लगे रहो और धीरे 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 माना, धीरे धीरे सब कुछ हो। माली सी सौ घरा ऋतु फल है, मतलब धीरे धीरे लगे रहोगे तो एक समय हर एक इंसान का आता है जो मतलब जरूर मतलब उसका मेहनत रंग लाता है। मेरा ऐसा मानना है, जिसने ईमानदारी से मेहनत करी है और अपनी गलती को समय समय पर मतलब इम्प्रूवमेंट किया है। बाकी थैंक यू सो मच, आपने मुझे विचार के बारे में अच्छे से समझा दिया है कि इंसान का एक अ, गलत विचार और एक अच्छा विचार उससे क्या करवा सकता है, क्या अच्छा करवा सकता हाँ, है तो और क्या मतलब बुरा हाँ, करवा मतलब सकता मेरा ये मानना है कि जैसे चाकू होता है ना, चाकू का इस्तेमाल हम अपने अच्छे काम के लिए भी, सब्जी काटने के लिए भी कर सकते हैं, अपना फल सब्जी काटने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसी चाकू का उपयोग गलत भी कर सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कर सकते हैं। उसी हमारा दिमाग है, और हमारा दिमाग जो प्रकृति ने दिया है ना, इसका इस्तेमाल दो तरह से हो सकता है। या तो इसका इस्तेमाल अपने ही बर्बादी के लिए कर सकते हो, अपने दुख के लिए, अपने कष्ट के लिए कर सकते हो, जो कि 90% लोग करते हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। है। सुखी 10% है, अच्छे खा पे जी रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल है, अच्छे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दिमाग को बनाया ही गया है सोचने के लिए, और उसका चिंतन मंथन है, वो एक मशीन प्रोसेस है। मतलब कि जो व्यक्ति अपने विचार को स्थित कर ले, हाँ, वो व्यक्ति मतलब कि अपने ऊपर क्या बोलते हैं, अपने किसी भी चुनौती को ना, किसी भी चीज को जीत सकता है और वो। किसी भी समस्या को ना हमेशा मतलब थोड़ा तकलीफ झेलेगा, लेकिन हैंडल कर लेगा। और कमजोर आदमी क्या पहचान होता है, समस्या आता है टूट जाता है, वो कोशिश करना छोड़ देता है वो। तो मेन जैसे चीज है मैं अपने ऊपर कंट्रोल करना, और कोई भी कैसी परिस्थिति हो जाए उस परिस्थिति को तोड़कर निकलना। हाँ, दिमाग का मतलब जो प्रकृति मतलब दिमाग जो है ना, बोलते हैं कि द बिगेस्ट वेपन इन द वर्ल्ड, और दुनिया का सबसे बड़ा हथियार जो है ना, दिमाग है। दिमाग है। अभी अब जितनी भी चीज़ देख रहे हो अपने आसपास, किसी न किसी का दिमाग का खेल है जिसने बनाया है। आज हम फोन के यूज कर पा रहे हैं, शर्ट पहने हुए हैं, किसी ने कोई दिमाग लगाया होगा। किसी ने भी दिमाग लगाया है। तो यही है कि आप अपने दिमाग का शक्ति का कितना यूज, सदुपयोग दुरुपयोग करते हो। दुरुपयोग करोगे तो निश्चित आपको हानि मिलेगी, दुख पहुंचेगी। सदुपयोग करोगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फायदा ही फायदा होगा, नुकसान ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेन चीज है कि हमें अपने मन को, दिमाग को, विचार को हाँ। स्थिर रखना चाहिए, और ध्यान देना चाहिए कि आप जो विचार बोल रहे हो ना, उसको हमेशा इवेलुएट करो, मतलब ध्यान दो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत विचार तो नहीं है। मतलब कि दूसरे को क्या इफेक्ट पड़ेगा अपने बोलने से, किसी को हाँ, गलत ना लग जाए। नहीं, खुद को भी खुद से, जैसे मान लो कि हम जैसे कोई कुछ बोलता है ना, उसको ध्यान से सुनते हैं, अच्छा यहाँ पे इसने बोले, लेकिन अपने विचार को कभी नहीं देख पाते। कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लो कि मैं, जैसे मैं मेरा मन है, जैसे कि मेरा मन है कि मैं बाइक खरीदूं, लेकिन मैं मन में क्या बोलता हूँ, यार मेरी औकात नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता। हाँ, लेकिन अगर अपना विचार को ध्यान दोगे ना, तो आप गलत चीज बोल रहे हो। गलत चीज बोल रहे आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए यार मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, यार ऐसा कौन सा काम करूँ, ऐसा कौन सा दिमाग लगाऊं, ऐसा कौन सी चीज है, कौन तरीका है जिसको करने से मैं भी इस मंदिर को पा सकता हूँ। हैं। ऐसे करने से ना आप मतलब अच्छा लाभ हो मतलब जाता कि जिस है। हाँ। जिस बंदे के पास वो चीज है, जो बाइक है, और जो हमारे पास नहीं है, उस बंदे ने ऐसा क्या काम किया है जिस वजह से उसके पास वो हाँ, चीज है, हाँ। और हमने ऐसा क्या काम किया है जिस वजह से आज हमारे पास नहीं है वो चीज। जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब मैं पतला अभी हूँ, मुझे बॉडी बनाना है। एक भाई साहब को देखा हो, उसकी तगड़ी बॉडी है। हाँ। अब देखो मेरे 2 क्वेश्चन आएगा,
बोलूंगा यार इसका जेनेटिक्स इसको भगवान ने बना के दिया बॉडी। मान लिया आलसी आदमी देखो आदमी क्या पहचान होगा आलसी आदमी का कि छोड़ यार मुझसे नहीं होगा, इसका बॉडी ऐसा है। लेकिन इसको जुनून होगा ना, बोला यार ये भी आदमी यार मेरे तरह इंसान है, इसने क्या क्या किया है, क्या खाना खाता था, क्या डाइट था, कैसे जिम करता था, कैसे मेहनत करता था, उसका बॉडी बना है। अगर मैं भी ऐसा करूंगा तो मुझे भी बॉडी बन जाएगी एक दिन, टाइम लगेगा लेकिन मेरी भी बन जाएगी। तो ठीक से अगर मैंने मेहनत किया, ध्यान दिया, फॉलो किया, सीखा, मैं भी कर लूंगा। तो यही है कि आदमी जो है कि देख लेता है, चीजों को समझ लेता है, बट वो ये नहीं देखता कि आदमी के पीछे की मेहनत किया, उसके हाँ, पीछे उसने जो चीज है उसके पास, उसने उस चीज के लिए क्या किया है, कौन सा क्या वो काम अभी किया है सीखो। जिसकी वजह से आज वो उसके पास वो चीज है जो हाँ। आप देख रहे हो, है ना। जैसे मान लो कि मुझे मेरा 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 सपना है, अपने ऑनेस्ट टॉक कर, मैं भी ऑनेस्ट टॉक करता हूँ सर। मेरा सपना है कि मैं भी मतलब करोड़ों अरबे की मतलब अपना कंपनी खड़ा करूँ, खुद का कंपनी। मैंने तो ठान तो लिया, मेरा मन भी जोश भी है, लेकिन मैं हर दिन पढ़ता हूँ उस इंसान को, जिस इंसान को जो आदमी ने उस काम किया है। तो उस इंसान ने ऐसा कौन कौन काम किया था। जैसे मान लो कि मुझे बिजनेस में एक प्रॉब्लम आई सेलिंग का। मेन चीज तो बिजनेस का सेल होता है, अब सेल तो मैंने करा नहीं था। अब मैंने देखा कि जिस आदमी को ऐसी समस्या आई होगी उस इंसान ने कैसे सेल किया, कैसे उसने इसको हैंडल किया, जो समस्या उसको आया। तो मैंने देखा मेरे सोच में कमी थी और मेरे प्रोसेस में कमी थी। मैंने वहाँ सीखा और जो मैंने अप्लाई किया और खुद जाके मार्केट में प्रैक्टिस किया। जैसे कि नए नए लोग से नए नए लोग होते हैं स्ट्रेंजर, मैंने क्या किया, कुछ सामान खरीदा, मैंने बताऊंगा, मैंने कुछ सामान खरीदा, उसको लेके मैंने बेचना शुरू किया। भैया ले लो ले लो, थोड़ा शर्म लगा, रिजेक्शन हुआ, लोन बोला कि नहीं लूंगा। लेकिन एक चीज वहां से मैंने लाइफ में सीख ली, रिजेक्शन, कॉन्फिडेंस, शर्म, शंका, डर सब दूर कर दिया। मेरे चेहरे पर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रही है कि अब मैं किसी भी नया काम कर लूंगा, किसी भी क्लाइंट से हैंडल कर लूंगा। तो मैंने सीखा और मैंने किया, मेरे अंदर बदलाव आ रहा है। अगर मैं वही छोड़ देता है, यार मुझे शर्म आ रही है, यार क्या बोलेगा, बेच रहा है मैं, पता नहीं क्या सामने वाले आसान को है या नहीं कि आपने उसका परिणाम तो देख लिया है कि उस बंदे के पास बड़े बड़े बंगले हैं, कोठी है, यार तुमने बस उसके वो देखे हैं, तुमने एक साइड देखे हैं, एक साइड तुमने देखा ही नहीं। तो मैंने उस साइड को देखा है और इस साइड को देखा है, क्योंकि मुझे जुनून है, मुझे करना है तो करना है, मुझे बस दिखावटी नहीं करना है कि उसके परिणाम देख लिए मुझे भी करना नहीं। एक होता है एक होता है मतलब अट्रैक्ट, आकर्षण होता है, एक होता है सीखना, इंस्पायर होना। दो वर्ड होता है, एक होता है किसी से प्रभावित होना, एक होता है आकर्षण होना। तो मैं प्रभावित हुई हूँ, सीखता हूँ और देखो मेरे अंदर बदलाव आ रहा है। तो मतलब मैं तो अपना ये पर्सनल अनुभव बताऊंगा आपको कि ऐसा करने से लगता है कि मुझे मेरे हम लोग के लाइफ में थोड़ा परिवर्तन जरूर आएगा, जो मेरा ऐसा मानना है। मैंने किया है तो मेरे अंदर। तो बाकी थैंक यू सो मच समझाने के लिए। नेगेटिव थिंग और पॉजिटिव थिंग मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, और किस तरीके से हमें इन विचारों में काम करना चाहिए बिल्कुल। अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको पहली बात तो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ चीजें जो करनी चाहिए। पहला है अच्छे लोगों से उठना बैठना, दोस्ती। दूसरा मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा कि जो भी इंसान सफल हुआ है अपने जीवन में, वो ना थोड़ी बहुत मात्रा में किताब जरूर पढ़ता था। किताब पढ़ने का पता मेनली कारण क्या है, क्या फायदा है कि जिस इंसान ने अपने लाइफ का 50-60 साल लगा के वो जो सीखा ना, पूरा चीज अपने एक किताब में लिख देता है। मतलब अगर आपने उसे सीख लिया तो उस आदमी का 50 साल का मेहनत आपने 1-2 दिन में सीख लिया। वो बोलते हैं अपने मेहनत से तुम एक स्टेप जाओगे, लेकिन किसी और के मेहनत से सीख लिया ना तो 50 सीख जाओगे। एग्जाम्पल, अगर अंबानी के अंदर विचार आया अच्छा, अगर वो ठान लेगा ना मुझे अकेला अमीर बनना है, कभी नहीं बन पाता। लेकिन आज अंबानी क्या करता है कि किसी और का समय, किसी और का पैसा यूज करके आज कहाँ पे पहुंच गया वो। दूसरे का समय खरीद लेता है। हाँ, तो मेरा ये है कि सोच अच्छा, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप अच्छे लोगों के साथ बैठो, किताब पढ़ो, अपने माता पिता से बात करो, थोड़ा बहुत बात करो और ईमानदारी से कुछ शेयर किया करो। और मुझे लगता है ऐसे ये सब काम करते हो और अच्छा खाना पीना भी ध्यान दो, स्वस्थ खाना, थोड़ा कम खाना। जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हो तो थोड़ा बहुत कोशिश करो कि मतलब हाँ पेट, ये नहीं पेट भी नहीं हो, थोड़ा खाना का लिमिट थोड़ा कम रखोगे ना, क्योंकि ना हमारा दिमाग जो बॉडी जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे ज्यादा खाओगे ना तो हमारे दिमाग में आलस का वो नींद आने का प्रोसेस होता है। तो मुझे लगता है कभी कि कभी मतलब हाँ, ये खाना इतना ज्यादा ओवर हो जाता है खाने हाँ, से तो मुझे लगता है कि कि कुछ हाँ, काम करने का भी मन नहीं करता, हाँ, सीधा मन करता है कि जाके सो जाऊँ, सो जाऊं।
तो यही मतलब प्रोसेस मेरा है कि जो जो लोग मतलब अपना बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं, जिसको लगता है कि मेरा रास्ता बहुत लंबा है, मैं तो कहूँगा थोड़ा थोड़ा खाना की मतलब ध्यान देना, क्योंकि ये सब हमारे छोटी छोटी चीज़ ना हमारे हमारे जीवन पर असर डालते हैं। हालत से बड़ा देती हैं और लेकिन हम हमेशा बड़ी चीज़ देखते हैं, छोटी चीज़ देख नहीं पाते हैं, लेकिन छोटी चीज़ ही बड़ी चीज़ बन जाती है, आगे चल के बनती है। छोटी चीज़ बड़ी। तो यही है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। और बाकी मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है कि हमारी 100% जो बदलेगी। बदल जाएगी। बहुत ज्यादा चांसेस हैं जो हम अभी इस लाइफ में जी रहे हैं, अगर ये काम उससे हमने बेटर होगा। कंसिस्टेंसी के साथ में किया 4 से 5 साल तक, तो आज हम जिस लाइफ में हैं 5 से 6 साल तक हमारी लाइफ जो है कुछ अलग टाइप में होगी। मतलब जो 90% की कैटेगरी में जो अभी हम हैं, हो सकता है कि हम 10% एक कैटेगरी में आ सकते हैं मेहनत करने से। बाकी थैंक यू सो मच समझाने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर, आपके विचार समझकर मेरे अंदर एक अच्छे विचार आए ऊर्जा आती है, मतलब पॉजिटिव बातों से ना अंदर में एक एनर्जी आती है। हम्म, जैसे नेगेटिव से आते हैं वो भी एनर्जी है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी का काम होता है आपको तोड़ना, उसको बर्बाद करना। मेन चीज मैं यही सोचता रहता हूँ यार, ये सारी चीजें मेरे से नहीं हो पाती, बट आज मैंने समझ लिया है कि हर वो व्यक्ति कर सकता है जिसमें जो हम सोचते हैं कि नहीं कर सकते, जो हमारे अंदर सोच आती है ना नहीं कर सकते, वो काम दुनिया में मतलब कि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि इंसान उस काम को नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मतलब हमारा जो ये घुटना है ना, प्रकृति ने दिया है घुटना गिरने के बाद उठने के लिए। घुटने क्या करते हैं, गिरते तो हैं, उठते ही नहीं है। उसमें दिमाग है, हमारा जो शरीर है और बुद्धि है, प्रकृति ने दिया है, कुछ समस्या है ना तो उठो, मतलब हल ढूंढो, सोचो समझो सीखो, मिलेगा, रास्ता मिलेगा। लेकिन लोग छोटी छोटी समस्याओं से घबरा के मतलब वो अपना मंजिल अपना उद्देश्य भूल जाते हैं। मैंने मतलब रास्ते में चल आप मैं जैसे आप जिसने शुरू किया होगा, आप आपको मैं लिख के देता हूँ, आपने जब शुरू किया होगा ना आप जीरो लेवल पे होंगे, लेकिन जब आप शुरू करके जहाँ आप रास्ता जो आगे भले ही एक दो कदम आगे बढ़ गए हैं, मुझे लगता है कि जीरो से अभी अभी आप लाखों गुना बेटर होंगे। तो मुझे लगता है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, बेटर बनते जाओगे, बनते जाओगे, बनते जाओगे। तो फिर मिलते हैं अब अपन, वही क्या बोलते हैं, कुछ दिन बाद नेक्स्ट संडे को मिलेंगे हम लोग फिर से। नेक्स्ट वीक के बाद मिलते हैं फिर, ठीक है। ओके, बाकी नाइट बहुत हो, वही फिर सो ओके, गए। गुड नाइट ब्रो।